आपने भी टोपी पहन रखी है, उन्होंने भी टोपी पहन रखी है। तो क्या आप दोनों को नोटिस आ गया उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से या देश की सरकार, जिस भी इलाके में आप रहते हैं, कि भाई आप अपना आइडेंटिफिकेशन दिखाइए, नहीं तो आप रोहिंग्या हैं, नहीं तो आप बांग्लादेशी हैं, आपको डिटेंशन सेंटर में रखेंगे? फैज खान, सलमान और तिलकधारी मुसलमान में क्यों आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद, भारत माता की जय। विद्यानाथ भाई, आइए विद्या की बात करें, विजडम की बात करें, ज्ञान की बात करें। टाइम्स नाउ नव भारत, भारत के राष्ट्रीय न्यूज चैनल पर बैठकर कुरान शरीफ की आयतें पढ़ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू कह रहा हूँ, टोपी लगाया हुआ हूँ, दाढ़ी रखा हुआ हूँ। मेरे पास कोई नोटिस नहीं आया कि रोहिंग्या इसे भगाओ। वे नूर अहमद अजहरी जैसे मौलाना फेक नैरेटिव फैलाना बंद करें। कल मैं एक टेलीविजन चैनल पर विक्रम सिंह साहब के साथ था, जो कि डीजीपी है उत्तर प्रदेश के। उनके घर भी बीएलओ गए थे और उन्होंने जो फॉर्म भरा उसमें भी 4 गलतियां निकली। उन्होंने कहा ठीक करो, पूरा वेरिफिकेशन उनका भी किया। दाढ़ी टोपी देखकर नहीं देखा जा रहा है। अच्छा, मुसलमानों की पहचान कैसे करते हैं अजहरी साहब? आप एक सेकंड रुकिएगा। फैज खान 1 मिनट रुकिए। फैज खान 1 मिनट रुकिए। फैज खान 1 मिनट रुकिए। बता रहा हूं, आज 1 सेकंड रुक जाइए। मुसलमानों की पहचान कैसे करते हैं? मुसलमानों की पहचान है ला इलाहा इल्लल्लाह से। अल्लाह अल्लाह तो मैं भी बोल सकता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो मैं मुसलमान हो गया क्या? अरे बिल्कुल नहीं, ऐसे कहने से नहीं होता है। ला इलाहा 1 सेकंड रुक जाइए। रसूलुल्लाह जो लफ्ज है, जो कलमा है, उस पर अमल करने से। तो फैज खान जरा पढ़ के सुनाइए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फैज खान के पढ़ने से कुछ नहीं होता है। फिर पढ़ने से कुछ नहीं, फैज खान दाढ़ी रखने से होता है, टोपी रखने से होता है। आपने कहा कि दाढ़ी और टोपी देखकर नोटिस भेज रहे हैं। आपने कहा दाढ़ी और टोपी देखकर टारगेट कर रहे हैं। आपने कहा दाढ़ी और टोपी देखकर बांग्लादेशी और रोहिंग्या कहकर उनको धकियाया जा रहा है। आपने कहा कि डिटेंशन सेंटर में उन लोगों को रखा जा रहा है जिनकी दाढ़ी और टोपी है। बहुत सारे विजुअल्स जरा मैं कहूंगा अपने प्रोड्यूसर को निकाल कर रखिए, सबकी दाढ़ी और टोपी आपको नहीं दिखाई देगी। और आपको मैं एक और बात बता देता हूं, संभल से खबर आई थी, वहां 4 लोग कह रहे थे कि भाई नाम बदल कर रह रहे थे। वो कह रहे थे कि हम तो मुसलमान ही नहीं है, लेकिन उनकी पहचान होगी। अगर वो मुसलमान होंगे, हिंदू होंगे, बाहर से आए होंगे, तो जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत उनको डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। उसके लिए सीए ले आए हो ना आप, उसके लिए सीए ले आए हो पहले, उसकी वकालत आप कर चुके हो पहले। तो दाढ़ी टोपी से तय नहीं हो रहा है ना? पहले कर चुके हो आप। दाढ़ी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट लेकर आएंगे, एनआरसी लेकर आएंगे, देश को बेवकूफ नहीं लाएंगे। तो रोहिंग्याओं को रखना है। हाफिज नूर अजहरी, रोहिंग्याओं को रखना है क्या? इसमें चूना लगाने की कोशिश की जा रही है। अरे अजहरी साहब, रोहिंग्याओं को रखना है, बांग्लादेशियों को रखना है, क्यों रखना है? मैंने नहीं कहा रोहिंग्या घुसपैठिया, कोई आप साबित तो करो ना। ठीक, बोलिए भाई। अब मोहम्मद फैज खान साहब आप बोलिए कि मुसलमानों को कैसे पहचाना जाता है, मुसलमानों की पहचान क्या है? और दाढ़ी टोपी देखकर ही क्या सरकार या सिस्टम या तंत्र लोगों को टारगेट कर रहे हैं? कोई तिलकधारी मुसलमान नहीं हो सकता भाई। कोई मंदिर में पूजा, मैं ऐसे मौलानाओं से कहना चाहता हूं, अपनी क्षुद्र राजनीति, छोटी राजनीति के लिए देश की सुरक्षा से खिलवाड़ ना करें। ये मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। देश में 20 करोड़ मुसलमान हैं, उनको साथ लेकर चलो, उनके साथ आप उनके बीच में आधार बनाओ। ये रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को खुश करने में क्यों लगे हुए हो? वो यहाँ पर आकर हत्या करते हैं, चोरी करते हैं, गो हत्या करते हैं, तमाम अपराधों को जन्म देते हैं, दाढ़ी टोपी लगाकर घूमते हैं, देश का मुसलमान बदनाम होता है। मौलाना नूर अहमद अजहरी साहब, आप भारत के मुसलमानों में पैठ बनाइए। रोहिंग्या बांग्लादेशी तुमको वोट नहीं देने वाले। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 326 कहता है कि भारत देश के नागरिक को वोट देने का अधिकार है, चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार है। हिंदू मुसलमान के साथ भेदभाव नहीं हो रहा है, कोई नहीं हो रहा है। मुसलमानों की पहचान अजहरी साहब ऐसे तो नहीं होती होगी कि अगर एक मुसलमान बोल रहा है तो दूसरा मुसलमान उसको नहीं बोलने देगा। अरे ये भाई हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब, सर सुनिए ना। अजहरी साहब, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं। अजहरी साहब, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन जब आप खुद ही एक दूसरे मुसलमान को नहीं बोलने देते हैं, जब आप खुद ही वकालत करने लगते हैं कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी अगर दाढ़ी टोपी लगाए हुए है, उसकी दाढ़ी है और टोपी लगाए हुए है, तो उसको टारगेट नहीं करना चाहिए, और टारगेट किया जा रहा है तो मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। सर, वहां मेरा सम्मान आपके लिए थोड़ा कम हो जाता है। अब रुक जाइए,
ये दाढ़ी टोपी रख के बैठा है, इसको देश से भगाओ। सुनो भैया, मैं इसको भारतीय नहीं मानता, इसकी जांच करो। मौलाना नूर अहमद अजहरी जरूर रोहिंग्या है, ये इतना रोहिंग्या की वकालत क्यों कर रहा है? इसको डिटेंशन सेंटर में डाला जाए। ये भारतीय नहीं है, ये भारत का नागरिक नहीं है। इसकी जांच करो, इसका आधार कार्ड जांच करो, इसके वालिद की जांच करो, इसके वालिदा की जांच करो। ये भारत का नागरिक नहीं है, ये रोहिंग्या को पक्ष ले रहा है। जरूर और जरूर ये बांग्लादेश मैंने का तो कहा ना, जांच करो। मैंने कहा फैज खान साहब रुक जाइए। इस व्यक्ति पर पुलिस से निवेदन करता हूं कि इस पर कार्रवाई करे, जांच करे। ये जालिम आदमी, ये भारत का हो ही नहीं सकता। अगर इसकी नजर में मैं मुसलमान नहीं हूं, देश हित में बात कर रहा हूं, तो तू देश हित में बात नहीं कर रहा है भाई। तू रोहिंग्या है, रोहिंग्या है, रोहिंग्या है। तलाश करो इनकी और डिटेंशन सेंटर में डालो इनको। ठीक, एक सेकंड, हाँ, एक सेकंड। अरे पाकिस्तानी भाग यहाँ से, पाकिस्तानी है ये, रोहिंग्या है, बांग्लादेशी। भगाओ इसको यहाँ से। अरे रोहिंग्या को जूते मार के भगाना चाहिए, उनका सपोर्ट करते हुए बैठे हुए। ये दाढ़ी टोपी रख के बैठे। अरे दाढ़ी टोपी से कोई मुसलमान एक सेकंड। अब नूर अहमद अजहरी जवाब नहीं आप दे पा रहे हैं, दिल में ईमान होना चाहिए। तो मर्यादा खो दी है आपने भाषा की। इनसे पूछो, अजहरी साहब, अजहरी साहब कलमा नहीं बोल सकता, इस्लामिक स्कॉलर लिखवाते हैं आप और भाषा की मर्यादा खोते हैं, वो भी एक मुसलमान के लिए जो दाढ़ी और टोपी में। गूंगा आदमी कलमा कैसे बोलेगा? रुक जाइए अजहरी साहब, अजहरी साहब का ऑडियो डाउन कर दीजिए। आनंद दुबे जी कंप्लीट कर ले। अजहरी साहब आपको जवाब देना हो बोलिएगा, उंगली उठा के बैठिए ना, मैं आऊंगा आपके पास। क्यों घबरा रहे हैं जी? अभी आपको किसी ने नोटिस नहीं भेजा है कि आप बांग्लादेशी हैं या रोहिंग्या हैं। देखिए, तो मैं आपको पूरा मौका दूंगा, क्योंकि जितना मैं भारतीय उतना भारतीय आप भी हैं। बोलिए आनंद दुबे जी। देखिए, विपक्ष में चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या अजहरी जैसे जो लोग यहां बैठे हुए हैं, ये देश के मुसलमानों का हमेशा अपमान करते हैं, हमेशा अपमान करते हैं। जब हम बात घुसपैठियों की करते हैं, ये तुरंत मुसलमान को लेके चले आते हैं। जब आप बात आतंकवाद की करते हैं, ये तुरंत उसको मुसलमान से जोड़ देते हैं। जब हम बात पत्थरबाजों की करते हैं, ये तुरंत उसको मुसलमान से जोड़ देते हैं। अरे भाई, हम तो घुसपैठियों की बात कर रहे हैं, आप इसमें मुसलमान कहां से ले आ रहे हैं? जो भी घुसपैठिया होगा, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे कोई हो, उसको चिन्हित करेंगे और देश के बाहर भेजेंगे। आप उसको जबरदस्ती मुसलमान से क्यों जोड़ने पर लगे हुए हैं? और अगर घुसपैठिया मुसलमान है तो इस नाते उसको रियायत तो देंगे नहीं, इतनी रियायत तो देंगे नहीं। 11 साल से ही कार्रवाई चल रही है, उसके पहले कुछ हो कहा रहा था, उसके पहले कुछ हो कहा रहा था। अजहरी साहब, अब शांत रहिए, शांत रहिए। विद्या जी प्लीज, अजहरी साहब प्लीज 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 मत कीजिए। कार्रवाई हो रही है, इसीलिए आप बिलबिला रहे हैं यहां बैठ के। सवाल कर रहा हूं, 11 सालों से 11 साल से कार्रवाई हो रही है, इसीलिए आप बिलबिला रहे हैं, आप सत्ता में हो, आप इसीलिए बिलबिला रहे हैं। आप सुरक्षा एजेंसियों, आप बात कर रहे हैं सुरक्षा एजेंसियों, निश्चित रूप से आप निश्चित रूप से आप समाज में नफरत फैलाने वाले लोग हैं, समाज को डसने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक बात बता दूं अजहरी, सुन लीजिए अजहरी, ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, और अगर अपनी जुबान को आप नियंत्रण में नहीं रखेंगे, जहर फैलाएंगे, जहरीला भाषण देंगे, उन्माद फैलाएंगे, तो कानून का सामना आपको भी करना पड़ेगा, ये समझ लीजिए। धमका नहीं रहा हूं, चेतावनी दे रहा हूं।